वंदे मातरम को लेकर के लोकसभा में पीएम ने कांग्रेस को घेरा। बोले कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम से समझौता किया। मोदी का कांग्रेस पर बड़ा आरोप। कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े किए। वंदे मातरम जैसी पवित्र भावना को इन्होंने विवादों में घसीटा। इस मंत्र के साथ विश्वासघात और अन्याय क्यों हुआ? मोदी बोले वंदे मातरम को लेकर के जिन्ना के विरोध का नेहरू ने समर्थन किया था। उन्होंने कहा था वंदे मातरम ये मुस्लिम परेशान हो सकते हैं। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर लोकसभा में पीएम मोदी ने बहस की शुरुआत की। कहा वंदे मातरम के 150 वर्षों का साक्षी होना गर्व की बात। इस मंत्र ने आजादी के आंदोलन को ऊर्जा दी थी। पीएम मोदी बोले वंदे मातरम के मंत्र ने आजादी दिलाई। इस मंत्र ने त्याग और तपस्या का मार्ग दिखाया। वंदे मातरम की यात्रा अनेक पड़ावों से होकर गुजरी। मोदी बोले वंदे मातरम के 50 साल हुए तो देश गुलाम था। जब 100 साल हुए तो देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा था। उस समय संविधान का गला घोंटा गया था। संसद में पीएम बोले जब अंग्रेज बौखलाए हुए थे तब वंदे मातरम लिखा गया। बंकिंगम दा ने वंदे मातरम लिख करके ईंट का जवाब पत्थर से दिया। वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी का सरकार पर हमला। कहा बंगाल चुनाव की वजह से वंदे मातरम पर बहस। सरकार जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। प्रियंका गांधी ने वंदे मातरम पर चर्चा कर उठाए सवाल। कहा कि वंदे मातरम पर बहस की जरूरत नहीं। वंदे मातरम देश की आत्मा का हिस्सा। प्रियंका गांधी ने वंदे मातरम पर सवाल उठाने को महापुरुषों का अपमान बताया। कहा कांग्रेस ने वंदे मातरम को राष्ट्रगीत घोषित किया। लोकसभा में अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधा। बोले कि वंदे मातरम सिर्फ गाने के लिए नहीं निभाने के लिए भी है। आज के दरारवादी देश को तोड़ना चाहते हैं। वंदे मातरम राजनीति का विषय नहीं। अखिलेश के नाम लिए बिना बीजेपी को राष्ट्रीय विवादी पार्टी कहा। लोकसभा में बोले ये राष्ट्रवादी पार्टी नहीं राष्ट्र विवादी पार्टी है। अखिलेश बोले एक रंगी पार्टी वाले ये बताएं कि आजादी के बाद भी उन्होंने देश का तिरंगा क्यों नहीं फहराया। जो आजादी के लिए लड़े नहीं वो वंदे मातरम को क्यों समझे। लोकसभा में पीएम के भाषण पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई बोले मुस्लिम लीग में वंदे मातरम का विद्रोह था। हमारे नेता मौलाना आजाद को वंदे मातरम पर कोई आपत्ति नहीं थी। गौरव गोगोई का बड़ा दावा। बोले हिंदू महासभा ने भी वंदे मातरम की आलोचना की थी। कांग्रेस हिंदू महासभा या फिर मुस्लिम लीग से नहीं वंदे मातरम की भूल भाग से चलती है। लोकसभा में गोगोई बोले वंदे मातरम ब्रिटिश शासन के विद्रोह में था और ये गीत से हम अंग्रेजों को बताना चाहते थे हम झुकेंगे नहीं। पीएम बताएं कि उनके राजनीतिक पूर्वजों ने इस मंशा को कब पूरा किया। वंदे मातरम को लेकर के बीजेपी नेता संबित पात्रा ने नेहरू पर निशाना साधा। बोले नेहरू ने वंदे मातरम से कई लाइन्स हटवाई। पात्रा बोले नेहरू को वंदे मातरम समझने के लिए शब्दकोश की मदद लेनी पड़ी थी। उन्होंने कहा था कि वंदे मातरम से मुस्लिम समाज इरिटेट होगा। वंदे मातरम को लेकर के बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी बोले वंदे मातरम का हिस्सा काट करके आधा किया गया। कट्टरपंथी राजनीति की बलि चढ़ा दे वंदे मातरम। संसद भवन में कल सुबह 9:30 बजे एनडीए संसदीय दल की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदों को करेंगे संबोधित। इंडिगो संकट पर नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू का राज्यसभा में बयान। कहा कि सरकार लगातार इंडिगो के संपर्क में है। मंत्री राम मोहन नायडू बोले इंडिगो की समस्या उसकी ऑपरेशनल गलती से हुई। एयरलाइन रोस्टर मैनेजमेंट नहीं संभाल पाए। राज्यसभा में उड्डयन मंत्री बोले पायलट और सिस्टम की सुरक्षा को लेकर के सरकार प्रतिबद्ध है। इंडिगो को नियमों का पालन करना होगा। इंडिगो संकट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार किया। सीजीआई बोले ये गंभीर मामला सरकार ने समय पर संज्ञान लिया। दिल्ली हाई कोर्ट भी पहुंचा इंडिगो संकट का मामला। जनहित याचिका दाखिल सरकार और रिलायंस को निर्देश जारी करने की अपील। बुधवार होगी सुनवाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम लिखी चिट्ठी। बोले प्रदेश की सुरक्षा कानून व्यवस्था हमारी प्राथमिकता। सीएम योगी बोले अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई हो रही है। यूपी में घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर का ब्लूप्रिंट तैयार। सरकार ने गृह मंत्रालय को मसौदा भेजा। 15,000 लोगों की क्षमता वाला डिटेंशन सेंटर बनेगा। प्रदेश में 17 डिटेंशन सेंटर बनाएगी सरकार। गाजियाबाद दौरे पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि एसआईआर के संबंध में एक गहन समीक्षा बैठक हुई है। सभी बूथ पर हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं। ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। बोले कि बिहार में वो जंगल राज के कारण हारे और उत्तर प्रदेश में भी लोग समाजवादी पार्टी के गुंडा राज जंगल राज को भूले नहीं। हरिद्वार में बजरंग दल की शौर्य यात्रा में पथराव हुआ। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम करके धरना प्रदर्शन। मौके पर पहुंचकर के पुलिस ने आक्रोशित भीड़ को शांत कराया। बजरंग दल ने गैर समुदाय पर पथराव का लगाया आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की। गोवा क्लब अग्निकांड में सावंत सरकार की पहली बड़ी कार्रवाई। तत्कालीन सरकार के पंचायत ऑफिसर समेत 3 अधिकारी सस्पेंड। गोवा अग्निकांड के बाद नाइट क्लब मालिक सौरव लूथरा का पहला बयान सामने आया। इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाल करके हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया।
क्लब मालिक ने इंस्टाग्राम पर हादसे की पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। शोक स्तब्ध परिवार को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। लैंड फॉर जॉब से जुड़े सीबीआई मामले में फैसला टला। अब 10 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। बिहार में 20 शहरों में बुलडोजर एक्शन। पटना के कंकड़बाग, गांधी मैदान, अजीमाबाद में अतिक्रमण पर चला निगम का बुलडोजर। बीते 15 दिनों से बिहार में बुलडोजर एक्शन जारी है। अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन का सबसे बड़ा एक्शन। गुजरात के कांडला में बुलडोजर एक्शन। अवैध अतिक्रमण को नगर निगम ने ध्वस्त कर दिया। दिल्ली में ठंड और प्रदूषण की दोहरी मार। आईटीयू में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में क्वालिटी इंडेक्स 294 दर्ज। आसमान में छाई धुंध की परत। प्रतापगढ़ में पुलिस और लुटेरे की मुठभेड़। बदमाश के पैर में लगी गोली। मेरठ में चेकिंग के दौरान फरूखुद्दीन नाम के बदमाश के पैर में गोली लगी। उस पर 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज थे।